मेरे प्रिय नौजवान साथियों, आज मैं आपको ग्रह के संबंध में बताने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं ग्रह के संबंध में। लोक कल्याणार्थ, लोक कल्याणार्थ हेतु बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति। आज टॉपिक है ग्रह, प्लैनेट। ये है प्लैनेट। तो आज इसी के संबंध में हम लोग देखते हैं कि वर्तमान में कितने प्लैनेट हैं, इसी को देखते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं ग्रहों का विवरण। यह है ग्रहों का, यह है विवरण। तो सबसे पहला जो हम लोग देखते हैं यह है बुध। ये क्या है? यह है बुध। यह है बुध। इसी को कहा जाता है मरकरी। यही क्या कहलाता है? ये मरकरी कहलाता है। तो मरकरी के संबंध में जो परीक्षा में पूछा जाता है तो उसको आप पहले देखिए क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात ये पूछा जाता है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है ये सौर मंडल का ये क्या है? सबसे छोटा ग्रह है। ये छोटा ग्रह। सेकंड पॉइंट, यह सौर मंडल का सर्वाधिक तीव्रतम ग्रह है। यह सौर मंडल का सर्वाधिक तीव्रतम, ये क्या है? ये ग्रह है। ये सर्वाधिक तीव्रतम ग्रह है। तो सर्वाधिक तीव्रतम ग्रह का मतलब है कि ये सूर्य की परिक्रमा मात्र 88 दिन में कर लेती है। ये सूर्य की परिक्रमा मात्र ये कितने दिन में कर लेती है? 88 दिन में कर लेती है। 88 दिन में ये कर लेती है। इतना जल्दी कोई भी ग्रह सूर्य की परिक्रमा नहीं कर सकती है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? यह सौर मंडल का सर्वाधिक ये क्या है? तीव्रतम ग्रह है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। ये जो बुध है ये दूसरा गर्म ग्रह है। ये बुध दूसरा गर्म ग्रह है। यह दूसरा गर्म ग्रह है। गर्म, ये क्या है? यह दूसरा गर्म ग्रह है। ये क्या है? ये दूसरा गर्म ग्रह है। और पांचवा बात, इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। इसका अपना कोई क्या नहीं है? उपग्रह, सैटेलाइट उपग्रह नहीं है। और छठी बात, इसका जो रात्रि का जो पहर होता है वो काफ़ी बर्फीली होती है। रात्रि पहर काफ़ी बर्फीली होती है। बर्फीली होती है। एवं दिन का पहर ये क्या होता है? काफ़ी गर्म होता है। ये क्या होता है? ये गर्म होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने किसके संबंध में देखा? ये बुध के संबंध में देखा। अब इस जगह थोड़ा एक प्रश्न है, उस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। तो ये सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक है। ये यहाँ पर है, ये नोट में आप देखिएगा। ये नोट में यह सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक है। यह सूर्य के सर्वाधिक, ये क्या है भाई? ये नज़दीक है। ये सूर्य के ये सर्वाधिक नज़दीक है।
तो जब ये सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक है तो इसे सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह होना चाहिए। ये सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक है, फिर भी यह दूसरा गर्म ग्रह है। ये दूसरा गर्म ग्रह है। तो ऐसा क्यों है? इसलिए है कि इसमें कार्बन लेयर नहीं है। ऐसा गर्म ग्रह है क्योंकि इसमें कौन लेयर नहीं है? कार्बन का, ये कार्बन डाइऑक्साइड का ये लेयर नहीं है। ये लेयर ये क्या है? ये नहीं है। तो इस वजह से ये क्या हो जाता है? ये दूसरा गर्म ग्रह होता है। अब हम लोग चलते हैं, दूसरा देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं शुक्र ग्रह। ये हम लोग देखते हैं अब दूसरा में, इसको हम लोग कहते हैं शुक्र। यही है शुक्र। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है वेनस। इसको हम लोग कहते हैं वेनस। तो ये क्या है भाई? ये दूसरा, ये क्या है? सौर मंडल का, ये सौर मंडल का दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है। सबसे निकटतम ये क्या है? ये ग्रह है। सबसे निकटतम सौर मंडल का दूसरा सबसे निकटतम ये क्या है? ये ग्रह है। और सेकंड बात इसमें देखिएगा, ये फर्स्ट मैटर और ये सेकंड मैटर देखिए। और ये क्या है? सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। ये एकदम याद रखिएगा, ये बराबर प्रश्न पूछा जाता है। सौर मंडल का सर्वाधिक ये क्या है? ये गर्म ग्रह है। ये सौर मंडल का ये सर्वाधिक गर्म ग्रह है। तो सर्वाधिक गर्म ग्रह क्यों है? इसलिए कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर पाया जाता है। यहाँ क्या पाया जाता है? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का ये कार्बन डाइऑक्साइड का ये क्या पाया जाता है? लेयर पाया जाता है। ये लेयर पाया जाता है। तो जैसे ही ये लेयर होता है तो इससे जो गर्मी या विकिरण या जो इसका तापमान है, उस तापमान को ये बाहर निकलने नहीं देता है। यह एक आवरण बना देता है। तो वह जो तापमान पुनः इसी के अंदर रह जाता है। इस वजह से ये क्या हो जाता है? काफ़ी गर्म हो जाता है। जैसे इसको आप इस हिसाब से समझिए। मान लेते ये शुक्र ग्रह है और शुक्र ग्रह के चारों तरफ ये क्या है? ये मान लेते ये शुक्र ग्रह है। इसके चारों तरफ क्या है? ये कार्बन का ये लेयर है। ये CO2 का यहाँ पर क्या है? ये लेयर है। तो इससे जो तापमान निकलता है या इससे जो विकिरण निकलता है, इससे क्या निकलता है? ये विकिरण निकलता है। तो इस विकिरण को ये क्या करता है? ये जो CO2 का लेयर होता है, ये क्या है? तो कहता है कि ये कुचालक का कार्य करता है। ये किसका कार्य करता है? ये कुचालक का कार्य करता है। तो इस गैस को, इस विकिरण को ये बाहर निकलने नहीं देता है। ये CO2 का जो लेयर है, ये इस विकिरण को क्या करता है? बाहर निकलने ये नहीं देता है। तो जब ये बाहर निकलने नहीं देता है तो ये क्या हो जाता है? काफ़ी गर्म हो जाता है। और जब ये काफ़ी गर्म होता है तो इसी वजह से ये क्या कहलाता है? ये सर्वाधिक गर्म ग्रह कहलाता है। ये सर्वाधिक गर्म ग्रह ये बन जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं? तो कहता है ये जो शुक्र है ये क्या है? सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। ये सर्वाधिक चमकीला ये ग्रह है। कहाँ का? तो कहता है सौर मंडल का। ये सौर मंडल का ये क्या है भाई? सर्वाधिक चमकीला ग्रह किसका है? सौर मंडल का है। ये सर्वाधिक चमकीला है। तो जो काफ़ी चमकीला होने की वजह से ये क्या कहलाता है? सभी ग्रहों में सर्वाधिक सुंदर ग्रह कहलाता है। ये सभी ग्रहों में सर्वाधिक सुंदर ग्रह कहलाता है। सुंदर ग्रह कहलाता है। ये कहलाता है। सबसे ज़्यादा जो सुंदर कोई ग्रह है तो वो कौन है? वो शुक्र ग्रह है।
इसके जो उपनाम है, इसको किन किन नामों से जाना जाता है तो आप देख लीजिएगा। तो इसको क्या कहा जाता है भाई? तो पहली बात इसको कहा जाता है सांझ का तारा। ये सांझ का ये तारा, तो सांझ का तारा क्यों कहा जाता है? इसलिए कि ये शाम के समय ये पश्चिम में दिखाई पड़ता है। ये शाम के समय ये किधर दिखाई पड़ता है? शाम के समय ये किधर दिखाई पड़ता है? पश्चिम में ये क्या होता है? ये दिखाई ये पड़ता है, ये पश्चिम में ये दिखाई पड़ता है। पहली बात। सेकंड बात, ये क्या कहलाता है? भोर का तारा कहलाता है। ये भोर का ये तारा, ये भोर का तारा कहलाता है। तो ये भोर का तारा इसलिए कहलाता है कि ये सुबह ये किधर दिखाई पड़ता है? पूरब में। ये सुबह किधर दिखाई पड़ता है? सुबह पूर्व में यह दिखाई पड़ता है। ये क्या होता है भाई? ये दिखाई पड़ता है। और इसे क्या कहा गया है? पृथ्वी की बहन कहा गया है। ये पृथ्वी का, इसको क्या कहा गया है? बहन ये कहा गया है, पृथ्वी का बहन कहा गया है। तो ऐसा क्यों कहा गया है? इसलिए कि पृथ्वी से इनकी काफ़ी समानता है। इस वजह से ये सारे नामों से शुक्र क्या होता है ये जाना जाता है। और शुक्र की जो सबसे बड़ी खासियत है, इनकी जो सबसे बड़ी खासियत है, इनकी जो सबसे बड़ी खासियत है कि ये क्या है? अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम, ये क्या है? पश्चिम से पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। यह अपने अक्ष पर, ये अपने अक्ष पर किधर घूमता है? दक्षिणावर्त। ये दक्षिणावर्त ये क्या करता है? ये घूमता है। ये दक्षिणावर्त अपने अक्ष पर ये दक्षिणावर्त घूमता है। कहने का मतलब है कि अपने अक्ष पर ये किधर से किधर घूमता है भाई? जैसे कि पृथ्वी, तब पृथ्वी किधर से? पश्चिम से पूरब की ओर। ये ठीक उल्टा है, ये किधर की ओर? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पश्चिम से ये किधर की ओर? पूर्व की ओर। पश्चिम से ये पूरब की ओर, ये पूरब की ओर ये क्या होता है? ये घूमता है। तो इसीलिए ये प्रश्न बराबर पूछता है कि कौन ऐसा ग्रह है जो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ये पूरब से ये पश्चिम की ओर घूमता है। ये पश्चिम की ओर ये क्या करता है? घूमता है। यानी कौन दिशा में, किस में? ये दक्षिणावर्त में घूमता है। तो ये कौन है? ये आपका शुक्र है। ये क्या पड़ जाता है? शुक्र। तो ये हमेशा ये पूरब से ये किधर की ओर घूमता है? पश्चिम की ओर घूमता है। ये प्रश्न बराबर पूछा जाता है। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं इसका कोई उपग्रह है या नहीं है। तो हम लोग देखते हैं इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसका कोई उपग्रह ये क्या है? ये नहीं है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। इस प्रकार से हम लोगों ने शुक्र के संबंध में देख लिया। अब हम लोग चलते हैं पृथ्वी के संबंध में। अब हम लोग चलते हैं ये पृथ्वी के संबंध में देखते हैं। ये पृथ्वी के संबंध में ये तीसरा है, थर्ड है ये। देखिए, तो पृथ्वी के संबंध में हम लोग क्या देखते हैं? तो सबसे पहली बात आप इसको देखिए कि पृथ्वी क्या है। इसी को क्या कहा जाता है? जलीय ग्रह कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ये जलीय ग्रह कहा जाता है। जलीय ग्रह कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। ये नीला ग्रह कहा जाता है। यही एकमात्र ग्रह है जहाँ पर क्या है? जीवन है। यही एकमात्र ग्रह है। एकमात्र ये क्या है? ग्रह है जहाँ क्या है? ये जीवन है। यही एकमात्र ग्रह है जहाँ ये जीवन है। और ये जो अपने अक्ष पर जो परिक्रमा करती है, ये कैसे करती है? ये पश्चिम से अपने अक्ष पर
किधर से किधर घूमती है भाई? ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ये किधर से किधर? पश्चिम से ये पूर्व, ये पूरब, पश्चिम से पूरब की ओर, ये पश्चिम से पूरब की ओर ये क्या होती है? ये घूमती है। यही कारण है कि सूर्योदय पूरब में होता है। कहता है यही कारण है, यही कारण है कि सूर्योदय, यही कारण है कि सूर्योदय, ये सूर्योदय किधर होता है? ये पूरब में होता है। ये पूरब, ये पूरब में, ये क्या है भाई? ये पूरब में होता है। तो पृथ्वी के बारे में ये है। और ये क्या है अपने, तो ये इसको हम लोग कहते हैं पृथ्वी, पृथ्वी कहते हैं। और पृथ्वी को अपना ये क्या है? उपग्रह है। पृथ्वी का अपना उपग्रह है। इसका क्या है भाई? अपना, ये क्या है? ये अपना उपग्रह है। और कितना है? बस एकमात्र उपग्रह है, दैट इज चंद्रमा। यही इसका क्या है? एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। एकमात्र, एकमात्र उपग्रह ये क्या है भाई? ये चंद्रमा है। ये एकमात्र उपग्रह कौन है? ये चंद्रमा है। तो इस प्रकार से पृथ्वी के संबंध में और सारी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये बातें हम कब कहेंगे? जब पृथ्वी पढ़ाएंगे तब बोलेंगे। अभी इतना ही इसको रख दिया जाए। अब हम लोग चलते हैं मंगल। ये अब हम लोग देखते हैं मंगल। ये है मंगल। तो मंगल को ही क्या कहा जाता है? यही कहलाता है मार्स। तो मंगल क्या है भाई? तो मंगल के संबंध में ये कहा जाता है कि ये कैसा ग्रह है? तो इसका रंग जो है यह बिल्कुल लाल है। ये कैसा है? ये लाल है। यानी कहने का मतलब यह बिल्कुल लाल दिखता है। ये क्या इसका मतलब है? यह बिल्कुल, ये क्या दिखता है? ये लाल, ये लाल दिखता, ये बिल्कुल लाल दिखता है। और लाल दिखने का कारण क्या है? ये लाल दिखने का कारण, लाल दिखने का इसका क्या कारण है? तो इसमें कहता है यहाँ आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। लाल दिखने का कारण यहाँ आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। आयरन, ये ऑक्साइड, ये आयरन ऑक्साइड, ये आयरन ऑक्साइड की यहाँ पर क्या पाई जाती है? मात्रा पाई जाती है। मात्रा पाई जाती है। इस वजह से यही जो आयरन ऑक्साइड है, इसी के जो मात्रा पाई जाती है, इस वजह से ये क्या दिखता है? ये लाल दिखता है ये मंगल। और मंगल अपने अक्ष पर ये कितने डिग्री पर झुका हुआ है? 25 डिग्री पर झुका हुआ है। ये अपने अक्ष पर, ये अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर ये 25 डिग्री पर ये क्या है? ये झुका है। ये झुका है। और इनका क्या है? इनके भी दो क्या है भाई? इनका दो ध्रुव है। पृथ्वी की तरह इनका भी दो ध्रुव है। पृथ्वी की तरह इनके भी ये क्या है? दो ध्रुव हैं। ये क्या है? ये दो ध्रुव हैं। तो ये प्रश्न पूछता है कि कौन ऐसा ग्रह है जिसके कि पृथ्वी की तरह दो ध्रुव है? तो हम लोग ये लिखते हैं ये कौन है? ये मंगल है। जब यहाँ भी दो ध्रुव है तो यहाँ भी क्या है? ऋतु परिवर्तन होता है। यहाँ भी क्या होता है? यहाँ पर सीजन, यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता है। यहाँ पर ये क्या होता है? ये ऋतु परिवर्तन, ये ऋतु परिवर्तन होता है। ये ऋतु परिवर्तन होता है। अब इसमें क्या है भाई? इसके दो उपग्रह हैं। ये दो उपग्रह हैं। तो ये जो दो उपग्रह है, तो वो कौन कौन उपग्रह है भाई? तो एक है फोबोस और दूसरा है डिमोस। एक है फोबोस और दूसरा कौन है भाई? ये है डिमोस। ये क्या है? एक है फोबोस और दूसरा कौन है? ये है डिमोस। तो ये फोबोस और दूसरा कौन पड़ गया? ये डिमोस पड़ गया। और यहाँ पर उपग्रह पर यहाँ पर क्या है? निक्स ओलंपिया नामक यहाँ पर्वत है। यहाँ पर मंगल ग्रह पर कि धरातल पर क्या है? मंगल के धरातल पर, ये मंगल के धरातल पर
ये धरातल पर निक्स ओलंपिया नामक ये क्या है भाई, ये निक्स ओलंपिया नामक यहाँ पर क्या है, ये पर्वत है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं, ये मंगल को देखते हैं, और मंगल भी क्या है, सर्वाधिक दीप्तिमान, ये क्या है, ये ग्रह है, ये क्या है, ये दीप्तिमान ग्रह है, ये है सर्वाधिक, ये दीप्तिमान, ये क्या है, ये ग्रह है ये। तो इस प्रकार से मंगल के संबंध में हम लोगों ने देख लिया कि भाई आखिर ये मंगल क्या है, और मंगल पर ही हाल फिलहाल में क्या भेजा गया, मंगलयान भेजा गया भारत के द्वारा, और जो सबसे कम कीमत पर, सबसे कम लागत पर यहाँ पर भेजा गया। हालांकि जो अपने लक्ष्य को ये पूरा नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पर से भारतवर्ष से भेजा गया। तो इसी के साथ आज इतना ही रहने दिया जाए, फिर कल हम लोग इनके संबंध में हम बात करेंगे। धन्यवाद।